नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा, जांच और टीकाकरण बढ़ाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जमशेदपुर में 10 और रांची में 21 सड़क परियोजनाओं की देंगे सौगात। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन, सदन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से भू सर्वे के मामले में 2 सप्ताह के अंदर मांगा जवाब। और पूर्वी क्षेत्र जूनियर महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड बालक तथा बालिका टीम ने दर्ज की आसान जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड और इन्फ्लुएंजा की स्थिति के आकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के उभरने और इससे जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का आकलन किया है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता, जांच, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की रणनीति के साथ अस्पतालों में नियमित मॉक ड्रिल के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राज्य को 31 सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं पर 13,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री गडकरी जमशेदपुर से 3,800 करोड़ रुपए की लागत से 10 और रांची से 9,400 करोड़ रुपए की 21 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उसमें जमशेदपुर में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर, बोकारो जानामोड़ गोला और मांझी एक्सप्रेसवे और वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर की 4 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए वार्षिक सूचना प्रणाली AIS नाम से एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया है। यह करदाताओं को वार्षिक सूचना प्रणाली और करदाता सूचना सारांश TIS में उपलब्ध जानकारी को देखने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐप में TDS ब्याज, शेयर लेन देन, कर भुगतान, आयकर रिफंड और GST डेटा से संबंधित विभिन्न जानकारी देख सकते हैं। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारत के समुद्री इतिहास और कौशल। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 16वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो संबोधन जिसमें प्रधानमंत्री ने संस्कृतियों को जोड़ने में समुद्र की भूमिका पर संजीदा राय जाहिर की है। समुद्र यानी सागर, इसकी विशेषता है उसका असीम होना, दूर क्षितिज तक उसका विस्तार सृष्टि के अनंत होने का बोध कराता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि समंदर न सिर्फ हमें संस्कृतियों को भी जोड़ता है। जल के जब 2 रूप मिलते हैं तो दोनों ही अपना अस्तित्व एक में समाहित कर लेते हैं। 31 जनवरी 2016 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सागर के इसी गुण का जिक्र करते हुए जैसे नया संदेश दिया, जोड़ने का। भारत का सामुद्रिक इतिहास स्वर्णिम रहा है। संस्कृत में समुद्र को उदधि या सागर कहा जाता है। इसका अर्थ है अनंत प्रचुरता। सीमाएं हमें अलग करती होगी, जमीन हमें अलग करती होगी, लेकिन जल हमें जोड़ता है, समुद्र हमें जोड़ता है। समंदर से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं, किसी से भी जोड़ सकते। और हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले विश्व भ्रमण करके, विश्व व्यापार करके इस शक्ति का परिचय करवाया था।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा YouTube चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान सदन को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा ने नियोजन नीति, स्थानीय नीति और पिछड़ी जाति को कई जिलों में आरक्षण नहीं दिए जाने के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही है। सत्ता और विपक्ष के नोकझोंक के बीच प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। सदन ने कार्मिक तथा मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की अनुदान मांग को पारित कर दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से भू सर्वे को लेकर 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि राज्य में भू सर्वे का काम कब तक पूरा हो जाएगा। अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि भू सर्वे होने से सरकारी और वन भूमि की गलत तरीके से खरीद बिक्री पर रोक लगेगी। अगली सुनवाई 4 मई को होगी। जामताड़ा जिले में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जूट ज्वेलरी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में जागरूकता रथ के माध्यम से मुख्यमंत्री सारथी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समाहरणालय परिसर से कल जागरूकता रथ को रवाना करते हुए उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने कहा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना में सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, बिरसा योजना सहित अन्य योजनाएं समाहित है। उन्होंने कहा कि इस दौरान युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता, पंजीकरण, अर्हता सहित अन्य जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत युवाओं को उनकी योग्यता, रुचि के आधार पर रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की जाएगी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। खूंटी में चल रहे पूर्वी क्षेत्र जूनियर महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 2023 में कल झारखंड बालक और बालिका टीम ने शानदार जीत हासिल की। बालिका वर्ग में झारखंड ने पश्चिम बंगाल को 12-0 से पराजित किया। वहीं झारखंड के बालकों ने बिहार पर 5-0 से जीत दर्ज की। इसके अलावा महिला वर्ग में उड़ीसा ने बिहार और मिजोरम ने आसाम को हराया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रमजान के पवित्र महीना कल से शुरू होगा। रुआयते हिलाल यानी चंद्रमा देखने के लिए बनी समिति ने कल नई दिल्ली में घोषणा की कि रमजान का चांद कल शाम नहीं देखा गया। जेपीएससी ने एपीपी नियुक्ति परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 113 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। रांची जिला के बुढ़मू थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग कई अखबारों ने गिरिडीह में पुलिस द्वारा 4 दिन के बच्चों को कुचलकर मारने की खबर को और नितिन गडकरी के झारखंड आगमन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च करने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने की लीड बनाई है। हिंदुस्तान ने विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर हंगामा, मुख्यमंत्री के दिए बयान की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर ने राज्य में पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को विधानसभा की प्रवर समिति को भेजे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा, जांच और टीकाकरण बढ़ाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जमशेदपुर में 10 और रांची में 21 सड़क परियोजनाओं की देंगे सौगात। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन। सदन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से भू सर्वे के मामले में 2 सप्ताह के अंदर मांगा जवाब। और पूर्वी क्षेत्र जूनियर महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड बालक तथा बालिका टीम ने दर्ज की आसान जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।